स्मोकिंग, जिसे पीने के लिए नहीं बल्कि ना पीने के लिए हर सिनेमा घरों में एड्स कैंपेन चलाई जाती हैं। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? इसके बावजूद भी इसकी बिक्री घटने की बजाय 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रही है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी इसकी कंजप्शन एड्स पर बैन लगाया हुआ है, फिर भी इसकी सेल्स पर कोई भी निगेटिव असर नहीं पड़ता। यहाँ तक कि इसकी वजह से हर साल 9 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इसके बावजूद भी किसी को क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए जानते हैं स्मोकिंग इंडस्ट्री की स्मार्ट मार्केटिंग टेक्निक आज की इस वीडियो में। 12 अक्टूबर 1492 इस दिन क्रिस्टोफर कोलंबस बहामास के एक छोटे से द्वीप पर कदम रखता है और वहां कुछ दिन बिताने के बाद अपने साथ एक ऐसे प्लांट को ले जाने का फैसला करता है जिस पौधों की पत्तियों को सुखा के वहां के लोग अपनी कई बीमारियों को ठीक करने का दावा करते थे। लेकिन उस टाइम ये किसी को पता नहीं कि इस पौधे में एक ऐसी रसायन कंपाउंड मौजूद है जो उसे और आने वाली जनरेशन को एक ऐसी एडिक्शन की ओर ले जाएगी जिससे आज हर दिन 14,000 लोग मृत्यु के शिकार हो जाते हैं और उसका कारण तंबाकू का सेवन। इसी साल कोलंबस इस पौधे को बेहद ही गुणकारी और चमत्कारी प्लांट के रूप में यूरोप में इंट्रोड्यूस कर देता है और यहीं से बिल्ड होता है टबैको इंडस्ट्री की एक ऐसी मिसलीडिंग बिजनेस मार्केटिंग जो बिजनेस यूरोप सहित अमेरिका और बाकी कंट्रीज में धीरे धीरे फैल रही थी, जिससे हर कोई इस पत्तियों को एक दवाई के रूप में इस्तेमाल करते। 16वीं सदी तक आते आते यूरोप में दर्जनों से भी ज्यादा बुक में ये मेंशन किया गया कि इस पत्तियों से स्मोक करने से हमारी शरीर की जोड़ों की दर्द से लेकर मिर्गी यहाँ तक कि प्लेग जैसी खतरनाक बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। ब्राजील ने इस प्लांट को न्यू फाउंड वर्ल्ड तक में शामिल कर लिया, एक ऐसी गुप्त जड़ी बूटी जिसे ब्राजील के मूल निवासी अपने साथ बड़े ही आदर के साथ रखना पसंद करते थे। इधर नॉर्थ अमेरिका के जेम्सटाउन कॉलोनी में इस पत्तियों को एक करेंसी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा था। ईयर 1585 ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर थॉमस हेरियट इस पत्तियों के बारे में ये तक कह डाला कि इससे स्मोक करने से हमारी पूरी बॉडी की पोर्सेस एंड पैसेजेस खुल जाते हैं, जिस कारण से अमेरिकन की हेल्थ हम इंग्लैंड वासियों से ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है। उस समय ऐसी कई मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी जो इस पत्तियों को हर कोई एक दवाई के रूप में इस्तेमाल करते और अब ये बिजनेस हर कंट्री में एक आग की तरह फैल रही थी, जो बिजनेस 1605 में इंडिया में भी एंटर करती है। खैर ये सब तो 16वीं 17वीं शताब्दी की ऐसी सब मिस लीडिंग इन्फॉर्मेशन थी जिसे बीते हुए 200-300 साल हो चुके हैं। उस समय हमारी विज्ञान भी इतनी डेवलप नहीं थी कि हम जान पाते एक्चुअल में इस पत्तियों से हमारे शरीर पर लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट हो रहा है। बट कोई नहीं, आज तो हम 21वीं सदी के सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं और हमारी आज की मॉडर्न विज्ञान भी इतनी डेवलप हो चुकी है कि आज हम चांद पर बसने की बात करते हैं। बट पता है हमारी आज की मॉडर्न विज्ञान मानो क्या कह रही हो? सर डिप्रेशन में, डेली रूटीन्स की फ्रस्ट्रेशन में कि बस यार बस थक गए अब, और उसके बाद लोगों को पीते हुए देखते हैं। विमल बोलो जुबान केसरी। ईयर 1910 इंडिया के कैपिटल सिटी जो कि उस समय कोलकाता हुआ करती थी, यहाँ पे ब्रिटिश के द्वारा टबैको की पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई जिसका नाम था इंपीरियल टबैको कंपनी ऑफ लिमिटेड। और अब ये कंपनियां इस पत्तियों में मौजूद सिर्फ निकोटिन तक ही सीमित नहीं थी बल्कि इसमें और भी कई केमिकल्स इस्तेमाल कर रही थी जिससे ये एडिक्शन और भी स्ट्रॉन्ग हो रही थी। ऑब्वियसली जिसके पीछे ब्रिटिश का सोल पर्पस क्या था? हम इंडियंस को कमजोर करना और उस माइंड को एक ऐसी चीज से एडिक्ट करना जिससे वो कभी बाहर ही ना निकल सके, जो कि ब्रिटिश का ये पर्पस इस टबैको प्रोडक्ट से साइलेंटली ग्रो कर रहा था। कई वर्षों से फैलाई गई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से अब हम इंडियंस भी इस टबैको को एक दवाई के रूप में आंख बंद करके इस्तेमाल कर रहे थे। फिर आता है साल 1947, आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
आजादी के बाद हर चीज अपनी नई रूपरेखा बदल रही थी, लेकिन ये इंडस्ट्री एग्जैक्टली वैसे ही वर्क कर रही थी जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे कंट्रोल किया करती थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि ये इंपीरियल टबैको कंपनी ऑफ लिमिटेड, जिसका नाम चेंज करके इंडियन टबैको कंपनी ऑफ लिमिटेड कर दिया गया। इधर साल 1890 से लेकर 1927 के बीच अमेरिका के 15 स्टेट में टबैको लेस प्रोडक्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया और अब ये अवेयरनेस धीरे धीरे अदर कंट्रीज में भी फैल रही थी, लेकिन इंडिया में ये अभी मैसिव लेवल पर स्टार्ट ही हुआ था। अब ये कंपनियां खुलकर एड्स चला रही थी, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स बैनर लगा के टबैको को हर जगह प्रमोट कर रही थी। अब इंडिया में भी ये अवेयरनेस बढ़ रही थी, जिस कारण से गवर्नमेंट इस तरह की प्रोडक्ट से अपना नाम नहीं जोड़ना चाहती थी। इसी कोशिश में साल 1974 में इंडियन टबैको कंपनी का भी नाम चेंज करके आईटीसी लिमिटेड कर दिया गया और आईटीसी के अंदर ऐसी कई प्रोडक्ट शामिल किया गया जैसे कि आशीर्वाद आटा, क्लासमेट कॉपी, सनफेस्ट बिस्किट, बिंगो चिप्स, ऐसी कुल 33 प्रोडक्ट शामिल है जो आज हम इंडियंस के माइंड में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सी इमेज बनाई हुई है। आज आईटीसी 74% प्रॉफिट सिर्फ सिगरेट बेच के करती है, बाकी के 26% डेली बेसिस पे यूज होने वाली इस तरह की प्रोडक्ट से। लेकिन 2004 में गवर्नमेंट के एक फैसले से टबैको इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगता है। दरअसल स्मोकिंग एंड टबैकोलेस प्रोडक्ट से बढ़ती बीमारियों और मौतों को देखते हुए गवर्नमेंट टबैको कंजप्शन एड्स पर पूरी तरह से बैन लगा देती है। गवर्नमेंट के इस फैसले से अब लोगों में भी काफी तेजी से अवेयरनेस बढ़ रही थी, जिस कारण से टबैको की सेल्स अब दिन ब दिन घटती जा रही थी। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जो आने वाली कुछ ही टाइम में ये इंडस्ट्री ये बताने वाली थी कि स्मोकिंग इज नॉट इन इंजूरियस टू हेल्थ, बल्कि ये आपके लाइफ का एक हिस्सा है। सिगरेट पीना मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को काम डाउन करता है। 2-3 साल से सिगरेट पी रहा हूँ और काफ़ी एंजॉय करता हूँ मैं दोस्तों के साथ। ये मेरे को अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इनके बिना 1-2 कदम भी चलना मेरे लिए काफ़ी वो है। दिन भर की भाग दौड़ काम के अंदर ये थोड़ा रिलीफ देता है। एग्जैक्टली जैसा कि ब्रिटिश आज से कई साल पहले सोचा था, ब्रिटिश का वो पर्पस आज पूरा हो चुका है। हम लोग मानसिक रूप से एक ऐसे प्रोडक्ट का गुलाम हो चुके हैं जिसकी वजह से आज हर साल पूरी दुनिया में 9 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जिसमें से 1.35 करोड़ डेथ सिर्फ इंडिया से हो रहे हैं। और ये सब पॉसिबल हो पाया है कंपनीज की स्मार्ट मार्केटिंग की वजह से, जो कि इस खतरनाक टबैको की डेफिनेशन को ही बदल दिया है। इस लॉस से निकलने के लिए ये इंडस्ट्री 3 स्टेप मार्केटिंग रूल को अपनाती है, जो था प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और अब ये टबैको प्रोडक्ट हर कैटेगरी में हर प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया गया, जिसमें कैप्टन, गोल्ड फ्लैग, नेवी कट, इंडियन किंग, क्लासिक एंड टोटल 14 अलग अलग ब्रांड के सिगरेट शामिल किया गया, जिसमें और भी प्रीमियम सेगमेंट में ढेरों सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। अब आईटीसी को जरूरत थी अपने इस प्रोडक्ट को सही जगह डिस्प्ले करना, ताकि ये लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सके, जिसके लिए दुकानदारों को पैसे दिए और अपने इस सीक्रेट बॉक्सेस को ठीक उनके दुकान के सामने लगवा दिया, ताकि इसे बार बार देखने के बाद लोगों को इसे फिर से ट्राई करने का मन करे। और ऐसा ही होता है, अब इसकी सेल्स धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन आईटीसी को असल सक्सेस तब मिली जब इसने अपनी 3rd मार्केटिंग रूल को इम्प्लीमेंट किया, जो था प्रमोशन। अब आप बोलोगे इंडिया में टबैको की कंजप्शन एड्स पर गवर्नमेंट पहले से ही पूरी तरह से बैन लगा दी थी, तो ये इंडस्ट्री अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे किया? तो इसका जवाब है फिल्म इंडस्ट्री से। ये वो दौर था जब हर कोई अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस का डाई हार्ड फैंस हुआ करता था और उन मूवीज के अलग अलग सीन्स में खुद को देखता था। और जब वही एक्टर्स अपनी मूवीज के अलग अलग सीन्स में अलग अलग कॉस्ट्यूम और हेयर स्टाइल में नजर आते तो लोग उसे कॉपी करने लगते। और ये बात सिर्फ कपड़ों और हेयर स्टाइल तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस उसी मूवीज में कई सीन्स में सिगरेट फूकते हुए नजर आते तो लोग उसे भी कॉपी करते, जिसके लिए प्रोडक्शन हाउस को बहुत बड़ा अमाउंट पे किया जाता, ताकि मूवीज के कई सीन्स में स्मोकिंग को ग्लैमराइज करके दिखाया जाए। और इस तरह फिल्म इंडस्ट्री ने सिखाया दुख में, दर्द में, गम में, यहाँ तक कि अब तो हैप्पी जैसे मोमेंट में भी स्मोकिंग को ऐसे ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है
ये इन एक्टर्स के लिए हर मोमेंट के लिए कंपलसरी है। और जब वही ऑडियंस अपने आप को रियल लाइफ में इस तरह की सिचुएशन में पाते हैं तो वो इस टबैको को एक ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिस पर कई सारी स्टडीज भी हो चुकी हैं, जिसमें ये प्रूव भी हो चुका है कि मूवीज में दिखाए गए टबैको सीन से इन्फ्लुएंस होकर 52% चिल्ड्रंस अपनी लाइफ की पहली स्मोक करते हैं। और जब यही टबैको पहले से ही हर प्राइस हर कैटेगरी में अवेलेबल था तो इससे हर तरह के कस्टमर एडिक्ट होते गए और ये एडिक्शन दिन ब दिन इतनी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा लो कि इसमें आज 7000 से भी ज्यादा केमिकल्स मौजूद हैं।